एससी समाज के लोगों ने सरकार के सिस्टम पर उठाया सवाल। दरअसल आज रांची के पुराने विधानसभा के सभागार में अनुसूचित जाति संगोष्ठी सभा संपन्न हुआ। संगोष्ठी सभा का आयोजन कांके के विधायक सुरेश बैठा के नेतृत्व में किया गया। इस बैठक में एससी आयोग गठन की मांग उठाई गई, साथ ही जाति प्रमाण पत्र, स्टाइपेंड सहित कई मुद्दों पर बात रखी गई। सुनिए रिपोर्ट क्या कहते हैं। बाबा साहब का जो दिया हुआ संविधान है उसके तहत आज जो भारत की परिस्थिति है, सामंतवादी आरएसएस मानववादी के लोग जो दलितों को सदियों से शोषित करते आ रहे हैं, उसके लिए आज आदरणीय सुरेश बैठा जी जो कांके के विधायक हैं, उनके नेतृत्व में आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में के राजू सर थे। आज हमारे मुख्य रूप से झारखंड प्रदेश के सम्मानित हमारे विधायक दल के नेता आदरणीय प्रदीप यादव जी हम सबों के गार्जियन के रूप में आज दलित समाज को जो संबोधित किए। निश्चित रूप से दलित उपेक्षित है। आज हमारी सरकार जरूर है, हम सरकार में रहते हुए भी उपेक्षित है। अभी आप देखे होंगे कि बरकट्टा में एक बहुत बड़ी घटना घटी है। आज 14 ऐसे हमको लगता है 6 महीने पहले भू माफिया द्वारा भोला प्रसाद जो बरकट्टा प्रखंड के रहने वाला है, आज देखिए इस बच्चे को 6 महीना से इसकी जमीन भू माफिया द्वारा कैप्चर किया गया है। मोहन पासवान नाम है इसका, इसको मारा है 14 तारीख की और बरकट्टा थाना प्रभारी अभी तक इसका एफआईआर दर्ज नहीं किया। इसके जमीन पर जनरेटर लगा के रात दिन मकान बनाया जा रहा है, जबकि ये पता है कि झारखंड में सीएनटी एसपीटी एक्ट लागू है, फिर भी इसकी जमीन को कैप्चर किया जा रहा है। वहाँ को मैंने एसडीओ से फ़ोन करके उनका संपर्क साधा, एसडीओ रिस्पॉन्स नहीं ले रहे हैं। वहाँ के बरही अनुमंडल के एसडीओ, डीएसपी नहीं ले रहे। तो ये दलित जाएगा कहाँ? अभी एक ये है कोडरमा जयनगर प्रखंड का मामला है। आरती देवी वहाँ करियामा पंचायत की मुखिया है, जबकि वहाँ अबुआ आवास और पीएम जिसवाई का मामला है। पीएम जिसवाई 2019 में लाभान्वित को सूची बनाया गया था। जब भारत सरकार द्वारा बंद किया गया तो अब झारखंड सरकार द्वारा अबुआ आवास लाया गया। उसको मकान की आवश्यकता था, पहले मकान मिला, अब उस सूची में उसका नाम किसी कारण नहीं हटाया गया। वीडियो और वहाँ का पंचायत सचिव का काम है उसको पेमेंट करना, जियो टैग कर रहा, वो जियो टैग किया, पेमेंट किया और क्या किया, मुखिया दलित परिवार से जो मुखिया 2 बार जनरल सीट से आई तो उसको पद मुक्त किया गया। उसकी सारी विधि व्यवस्था और जो मुखिया की शक्ति होती थी, क्यों? ये दलित परिवार के लिए सरकार तो सवाल उठती, सरकार तो आपकी है, आप यही नहीं सुन रहा। निश्चित रूप से सरकार मेरी है और संगठन, हम संगठन और सरकार की बात अलग है। अगर हमारे दलितों के साथ अत्याचार होगा, पीड़ित प्रताड़ित किया जाएगा तो केदार पासवान और कांग्रेस पार्टी के लोग चुप नहीं बैठेंगे। हम लोग संगठन के माध्यम से संघर्ष करेंगे, रोड से लेकर सदन तक करेंगे। निश्चित रूप से ये कोडरमा का जो मामला है मुखिया वाला आरती देवी, मैंने माननीय ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे जी का संज्ञान में डालने का काम किया, लेकिन दीपिका पांडे जी आज भी उसमें संज्ञान नहीं ले रही है। मेरे द्वारा कई बार बोला गया, चूँकि दीपिका पांडे जी को मैं सम्मान करता हूं और कांग्रेस पार्टी के नेत्री है, मंत्री है, लेकिन उन्हें भी दलित पसंद नहीं है। वो दलित की दुख पीड़ा नहीं सुन सकते हैं, वो भी सामंतवादी लोग की तरह सामंतवादी बनी हुई है। क्योंकि अगर वो किसी दूसरे जाति का होता तो उन्हें तुरंत वो संज्ञान में लेती। ये दलित की मामला इसलिए ना संज्ञान में नहीं लेती है। तो निश्चित रूप से मैं अपने विधायक दल का नेता और माननीय कांके विधानसभा के विधायक से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि मैं झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष के नाते कि आप आज इसके संज्ञान में लें और अगर संज्ञान में लेकर संगठन की ओर से, सरकार की ओर से तत्काल कार्रवाई किया जाए, अन्यथा हम लोग सड़क से सदन तक इस संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। देखिए, अनुसूचित जाति हम लोग जो है 21 वर्गों में बटे हुए और बटे होने कारण से जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, जो हमें लाभ मिलना चाहिए, जो संवैधानिक अधिकार है, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग साथ बेईमानी हो रही है। उसी अधिकार को पाने के लिए चाहे वो एससी आयोग का गठन नहीं होना या अनुसूचित जाति परामर्श जाति काउंसिल का नहीं गठन होना, उसका चेयरमैन नहीं बनाना,
अनुसूचित जाति वित्त निगम, जहाँ से बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ से लोग कर्जा लेकर, ऋण लेकर बेरोजगार नौजवान रोजगार प्राप्त करेंगे। चाहे अनुसूचित जाति का छात्रावास की कमी है, पूरे राज्य में कमी है, हर जिला में छात्रावास होनी चाहिए। मात्र 23 को छात्रावास है, जहाँ बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारा झारखंड में बहुत ऐसे दलित परिवार हैं जिसका ज़मीन नहीं है, लेकिन निवास वो यहाँ वर्षों से कर रहे हैं, और ज़मीन के पेपर के अभाव में वो जाति प्रमाण पत्र नहीं बना पाने के कारण से वैसे वंचित रह जाते हैं बच्चे, जिसको जो स्कॉलरशिप मिलना चाहिए, स्टाइपेंड मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। इसलिए हम लोगों ने एक प्रयास किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर तो कुछ वैकल्पिक व्यवस्था उन जातियों के लिए, उन वर्गों के लिए किया जाए, ताकि बच्चे पढ़ने लिखने में जो सरकार के तरफ से जो सुविधाएं दी जाती है, चाहे राज्य सरकार चाहे केंद्र सरकार, वो हक उसको मिल सके। इसलिए मेरा प्रयास था सारे कौम को जो बटे हुए थे, हमारा इधर उधर बटे हुए हैं, उन लोगों को एक मंच पर लाने का हमने प्रयास किया था। माध्यम था अखिल भारतीय धोबी महासंघ के द्वारा ही सही, लेकिन एक मंच में हमने बुलाने का काम किया है। और सारे लोगों ने, जिनको भी हमने फ़ोन कराया, सारे लोगों ने आया। इवन कि जो नौकरी पेशा में कर रहे हैं, उन लोगों ने भी इच्छा जाहिर किया कि आपने जो प्रयास किया है, हम लोग 25 साल 20 साल से यही चीज़ देखना चाह रहे थे कि हमारे दलित समाज कब एकजुटता में एक मंच पे आएगा। इसमें ना कोई पार्टी देखना है, ना कोई जाति देखना है। अगर देखना है तो संविधान में प्रदर्शित किया है, जिसको हमको नहीं मिल रहा उसको लेने के लिए हम लोग एक मंच पर आए हैं। और आने वाला समय मैं कह दे रहा हूँ, पूरा मोराबादी मैदान में हम पूरे दलित समाज को इकट्ठा करके अपनी शक्ति दिखाने का काम करेंगे।